मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, एक ऐसी आकृति जिसमें कि तीन सरल रेखाएं होती हैं। मतलब कि ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स। मीन्स एक ऐसी सरल आकृति जिसमें कि तीन भुजाएं हों, तीन शीर्ष हों और तीन ही कोण हों। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी। ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। क्यों है भाई ट्रायंगल, क्यों है बताइए, क्यों है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं। साइड क्या है, 3 है, 3 साइड्स है। ठीक है, साइड्स कितनी है, 3। एंगल भी कितने हैं, 3। एंगल भी कितने, 3। और वर्टेक्स भी कितने हैं आपके, वर्टेक्स आपके हैं 3। साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, एंगल का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कोण। और रही बात वर्टेक्स, इसका मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, अब क्या 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 है, 3 साइड्स क्या है। साइड्स पहले हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स क्या है, ठीक है, साइड का मतलब होता है कोई भी 2 वर्टेक्स। पहले तो हम वर्टेक्स जान लेते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, मतलब कि जितने भी कोने होते हैं। जैसे देखो, ये देखो एक कोना है, ये एक कोना है और यहाँ पे ये एक कोना है। ए बी सी, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि वर्टेक्स क्या है बताइए, तो हम बोलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ गए? वर्टेक्स हम बता देंगे, 3 है वर्टेक्स, ए बी सी। कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3। 3 कॉर्नर हैं तो उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स कितनी है, जो भी हमारे वर्टेक्स हैं इनको मिलाने पर हमें मिलती है साइड। ये देखो, ए से बी को हमने मिलाया तो हमें एक साइड मिल गई ए बी। ठीक है, बी से हमने सी को मिलाया तो हमें दूसरी साइड मिल गई बी सी। सी से हमने ए को मिलाया तो हमें तीसरी साइड मिल गई सी ए। 3 साइडें मिल गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल कितने हैं भाई, जितनी भी साइड, मैंने बताया था एंगल क्या होता है, 2 साइड को मिला के क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एंगल। देखो, एक साइड ये है ए बी और दूसरी है ए सी। इन दोनों को, ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं बताइए, कहाँ मीट कर रही हैं, ए पर ना। तो ये बन गया हमारा एंगल ए। ठीक है, अब देखो, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, बी पे। तो ये बन गया एंगल बी। और तीसरी ये देखो साइड ये है तो ये बना रही है एंगल सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 साइड्स हैं हमारी, 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही क्या है, एंगल। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं और 3 ही क्या है, वर्टेक्स। तो तीनों चीज़ें किस में पाई जाती हैं, ट्रायंगल्स में। आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी आकृति जो कि 3 रेखाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है,
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन साइड्स का मतलब क्या होता है। साइड को देख के हम बताएंगे कि वो ट्राइंगल कैसा है। किसी भी ट्राइंगल की हम क्या देख के, साइड को देख के बताएंगे कि वो ट्राइंगल कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, यानी कि तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। चलो हम दिखा देते हैं आपको कैसा होगा ये। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से आपके सामने, ए बी सी। मान लीजिए साइड जो ए बी है ये, और जो बी सी है, और ये जो है ए सी, तीनों साइड्स 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों साइड हमारी इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी भुजाएं, देखो हम किसको देख रहे हैं, साइड को देख रहे हैं। तो साइड को देखो, ये रही साइड ए बी, ये कितनी है 6। दूसरी साइड हमने देखा बी सी, कितनी है 6। तीसरी साइड हमने देखा ए सी, कितनी है 6। तीनों साइड आपस में बराबर है तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल की, सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये है हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। अभी इसमें हमने देखा कि सभी साइड्स क्या थी, इक्वल थी। बट अब हम समद्विबाहु त्रिभुज में हम देखेंगे, यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में देखेंगे कि इसमें हमारी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। इसमें क्या है आपका कि ये जो साइड है ए बी, ये वाली जो साइड है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, और दूसरी ट्राइंगल है इनकी, इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड है, ये भी आपकी कितनी है 5, यानी कि ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल। बट ये जो साइड है वो कितनी है 4। अब आपने देखा कि इसमें देखो दो साइड तो आपस में इक्वल है, बट ये तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें कि दो साइड बराबर हो बट तीसरी साइड इक्वल ना हो, टू साइड्स इक्वल बट वन अदर साइड्स इज नॉट इक्वल, देन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि टू साइड्स इक्वल हो बट एक और जो साइड है आपकी थर्ड साइड वो इक्वल ना हो, तो वो आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल में आ जाएगा, यानी कि समद्विबाहु। इसके नाम से ही समझ में आता है, समद्विबाहु, जिसमें दो बाहु दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने पढ़ा कि सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी कितना होगा 4। सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। बट ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल, आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ दो साइडें बराबर होती हैं, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस को देख के ही हमने इन दोनों का अलग अलग नाम रखा है। पहले वाले का इक्विलैटरल, दूसरे वाले का आइसोसेल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की, वो है आपका स्केलिन ट्राइंगल। अभी हम लोग बेस्ड ऑन साइड, यानी साइड को देख के ही तो बता रहे हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है ना। तो एक और ट्राइंगल हम लोग देखते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। कौन सा देख रहे हैं, स्केलिन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं, ए बी और ये है सी। एक ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बनाऊं जिससे कि नज़र आए कि हाँ बिल्कुल स्केलिन ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो देख जरा फिर से मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ इसको। जैसे देखिए ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा साफ साफ। ये जो साइड है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये जो साइड है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, बट ये जो साइड है आपकी ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। आपने यहाँ क्या देखा कि ये जो साइड है 3, 5, 7, क्या ये इक्वल है, नहीं।
तीनों ही साइड क्या है, डिफरेंट, जिसमें तीनों ही साइड डिफरेंट हो, यानी कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग हों, तो वो ट्राइंगल हमारा कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल। यानी कि विषम बाहु, यानी कि सभी भुजाएं विषम हैं, अलग अलग हैं, तो वो हमारा ट्राइंगल कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलिन ट्राइंगल होता है क्या है। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल में अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा, अभी जब भी हमने जितने भी ट्राइंगल्स देखे उसमें हमने क्या देखा, आप बताओ, इसमें हमने क्या देखा। जब हमने पहला ट्राइंगल पढ़ा इक्विलैटरल, दूसरा हमने ट्राइंगल पढ़ा आइसोसेल्स, और तीसरा हमने ट्राइंगल पढ़ा स्केलिन। ठीक है, इसमें क्या था, सभी साइड क्या थी, इक्वल थी। बस इसमें क्या था, दो साइड तो इक्वल थी, बट ये तीसरी साइड इक्वल नहीं थी, है ना। ये दोनों साइड इक्वल थी, यहाँ पे ये भी तीनों साइड इक्वल थी। बट यहाँ क्या था ना, ये वाली साइड, ये वाली भी, ये तीनों ही साइड क्या थी, डिफरेंट थी, यानी कि तीनों ही साइड इक्वल नहीं थी। तो ये हमारा क्या कहला रहा था, स्केलिन। ये आपका क्या कहला रहा था, इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्या कहला रहा था आपका, आइसोसेल्स, यानी कि समद्विबाहु, और ये आपका लास्ट में क्या कहला रहा है, स्केलिन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड क्या थी, डिफरेंट। हमने देखा कि इन सभी में हमने क्या देखा था, साइड को ही देखा ना हमने, इसकी भी हमने साइड को देख के बताया, इसकी भी हमने साइड को देख के बताया, और इसकी भी हमने साइड को देखकर बताया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड को नहीं देखेंगे, अब हम किसे देखेंगे, एंगल्स को, बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी तक हमने पढ़ा बेस्ड ऑन साइड्स, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स क्या होता है, यानी कि कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर, यानी कि एंगल्स को देख के हम बताएंगे कि वो ट्राइंगल कैसा है। इसमें सबसे पहला हमारा है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी एंगल कितने हो 90 डिग्री से लेस हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से लेस हो, 0 डिग्री से अबव, तो वही एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से लेस हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए कि ये आपका 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री, ये आपका है 70 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री है और ये आपका कितना है, 70 डिग्री। और एक और हमने एंगल बनाया, वो है आपका 70 डिग्री। तो सारे ही एंगल आपने क्या देखा, ये जो 70 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री से एबव है, नहीं है। ये जो एंगल है 70 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री से एबव है, नहीं है। ये जो 40 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री से एबव है, नहीं। सारे ही एंगल 90 डिग्री से लेस, 0 डिग्री से एबव हैं, यानी सारे एंगल एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल से मिलकर बन गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ गए आप लोग, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमने आपको बताया एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से लेस हो, जिससे कि आपका एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, आप एग्जाम्पल को ठीक से देखो, ये देखो 70, 65, 45, तो ये ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो हमने इसमें देखा कि ये है 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे इक्वल हैं, लेकिन 6 हमें यहाँ पे इक्वल से मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमें यहाँ डिस्कस करनी है कि एंगल कौन सा है। यहाँ पे एंगल हमारे सारे एक्यूट एंगल हैं, और एक्यूट एंगल से मिलकर बन गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब हम सेकंड ट्राइंगल की बात करेंगे, ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से एबव हो, जैसे कि
मैंने एक ट्राइंगल में बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC। आपने देखा इस ट्राइंगल में ये आपको एंगल क्लियर नज़र आ रहा है। 90 डिग्री का क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। तो ये 90 डिग्री से एबव ही तो है, इधर साइड जा रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री से एबव है। ये 120 हमने मान लिया 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री ये क्या है, 90 डिग्री से एबव है। ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा ही तो है 120 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से कोई भी एक एंगल बड़ा है तो वो ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन भी आपकी लिखी हुई है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, ये लिख रखा है, 90 डिग्री से अधिक हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द इंक्रीज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से क्या हो, एबव हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट ट्राइंगल है, वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि पहले ऑब्ट्यूस एंगल का आपका एग्जांपल देख लेना। देखिए यहाँ पे 140 है, 90 डिग्री से एबव है, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का हो, कंप्लीट 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये हमारा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारा ट्राइंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही बेसिक पार्ट था ये आपका।